नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 23 अप्रैल शुक्रवार का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज ये जो टाइम अभी चल रहा है, जो कोविड की सेकंड जो फेज़ कोविड का आया है हमारे इंडिया के अंदर, और हम सभी थोड़े से परेशान और हैरान हो गए क्योंकि बड़ी मुश्किल से हमारी लाइफ पटरी पर आई थी। यानी हम डेली रूटीन की लाइफ में अपनी लाइफ को जीना, एंजॉय करना और वापस से सामान्य ज़िंदगी जीना शुरू कर रहे थे, और अचानक से वापस से एकदम से कोरोना का कहर आ जाना, ये हमारे लिए बहुत फ्रस्ट्रेट करने वाला है। और इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से हम बहुत परेशान हो रहे हैं। देखिए, पर मैं एक ही चीज़ आपको कहना चाहती हूँ कि देखिए, मुझे भी लगा कि कोविड की सेकंड फेज़ आ गया है, अब वापस से ये कोविड फैल रहा है, परंतु अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो हम इसका कोई समाधान तो नहीं निकाल सकते। हम बस इतना कर सकते हैं कि घर में रहें, सेफ रहें, मास्क लगाएं, कोविड की गाइडलाइन को फॉलो करें, हाथों को बार बार सैनिटाइज करें। तो प्लीज़ बिल्कुल भी नेगेटिव मत होइए, क्योंकि मैंने इस बीमारी को जितना ऑब्जर्व किया है, मेरे आसपास के लोगों को देखा है, मैंने देखा है जिनमें बहुत ज़्यादा कोविड को लेकर डर था, बहुत ज़्यादा वो डरते हुए अपनी लाइफ को जी रहे थे, उनके घर में ही सबसे पहले कोविड हुआ है। उनके घर के अंदर ही कोई ना कोई कोविड से पॉजिटिव हुआ है। तो प्लीज़ इस डर को अपने ऊपर मत हावी होने दीजिए, क्योंकि ये बीमारी डर के ऊपर और भी ज़्यादा हावी हो जाती है और हमारी साइकोलॉजी के अंदर मिलकर हमारे शरीर पर अटैक करती है। इसीलिए डर के आगे जीत है। जैसा कि सभी जने कहते हैं कि अगर हम डरेंगे तो हम मरेंगे, और अगर हम नहीं डरेंगे तो हम अब इस बीमारी से लड़ लेंगे। तो प्लीज़ बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। ये टाइम आ गया है, परंतु हमें इस टाइम को पॉजिटिवली लेना है, और मैं हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखती हूँ और पॉजिटिवली लेती हूँ। तो थोड़ा सा आप भी पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिवली इस बीमारी को लीजिए। ये फेज़ भी चला जाएगा। जैसे हमने पिछले फेज़ को संघर्ष करके हराया था, वैसे इस बार भी हम हरा देंगे। और कल जैसा कि मैंने डेली राशिफल में आपको श्री कृष्ण की युक्ति बताई थी, उस युक्ति पर गौर जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज के राशिफल का हाल। तो सबसे पहले बात करेंगे पंचांग की। चैत्र मास है और उसके शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आज है। वो एकादशी तिथि रात्रि 9:49 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मघा नक्षत्र भी आज के दिन आ रहा है, जो कि सुबह 7:40 तक रहने वाला है। उसके बाद में पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। चंद्रमा एज यूजुअल आज भी सिंह राशि में ही गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। शुभ समय, जिसे हम गुलिक काल कहते हैं, उसका टाइम पीरियड रहेगा सुबह 7:30 से 9 बजे तक। वहीं राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:30 से 12 बजे तक, और दिशाशूल आज पश्चिम दिशा में रहेगा। यदि इस दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो जौ खाकर आप इस दिशा में यात्रा कर सकते हैं। आज के दिन भद्रा भी लग रही है, जो कि सुबह 9:40 से रात्रि 9:48 तक रहने वाली है। आज के दिन कामदा एकादशी व्रत आ रहा है। कामदा एकादशी व्रत एक ऐसा व्रत है जिसे करने वाले अपने जीवन की सभी कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो आज के दिन इस व्रत को जरूर कीजिएगा। आज मैं कुछ विशेष उपाय व्यापारी वर्ग के लिए, जो कि बिजनेस कर रहे हैं, उन सभी के लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि ये टाइम सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान पहुँचा रहा है तो वो बिजनेस करने वालों को है। तो अगर आप अपने व्यापार में वृद्धि करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, इस विपरीत समय से जल्दी निकलना चाहते हैं, तो आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा उपाय लेकर आई हूँ। चलिए पहले आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सीधा ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य, शुक्र और बुध की, जो कि आज के दिन मेष राशि में विराजमान रहने वाले हैं। राहु वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे और मंगल मिथुन राशि में विराजमान रहने वाले हैं। वहीं चंद्रमा आज के दिन सिंह राशि में विराजमान रहेंगे और राहु से केतु सप्तम बैठते हैं।
इसीलिए केतु आज के दिन वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे। वहीं शनि शश नामक महापुरुष योग बनाते हुए मकर राशि में ऑलरेडी विराजमान है और गुरु अपनी मित्र राशि यानी कुंभ राशि में जाकर विराजमान रहने वाले हैं। तो ये कुछ ग्रहों की पोजीशन है जो कि आज हमें देखने को मिलेगी और इसी व्यवस्था पर आज का राशिफल भी डिपेंड करता है। तो बिना कोई देर किए हुए बढ़ जाते हैं सीधा दैनिक राशिफल पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 5वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। देखिए, मेष राशि का चंद्रमा पंचम भाव में होने के कारण आपको साहित्य जगत से बहुत अच्छे लाभ की संभावनाएं बन रही है। विद्यार्थी वर्ग को बहुत सुखद परिणामों की अनुभूति होगी। आज के दिन आप अपनी कक्षा में अपने टीचर्स की नज़रों में छाए रहेंगे। आपके साथ के सह पाठी भी आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों का संचालन करेंगे, आपसे गाइडेंस लेंगे। वहीं टीचर्स भी आपको प्रेफरेंस देंगे, आपसे बात करके आपसे प्रश्न पूछते हुए अपने अध्याय में आगे बढ़ेंगे, अपने अध्यापन में आगे बढ़ेंगे। वहीं आज के दिन आप अपनी कोई मनोकामना बहुत लंबे टाइम से जो चल रही थी वो पूर्ण करते हुए दिखाई देंगे। आपकी पर्सनैलिटी भी आज के दिन स्ट्रांग बनेगी क्योंकि आपके लग्नेश मंगल पराक्रम भाव में बैठे हैं और उस पर गुरु की पंचम दृष्टि पड़ रही है। मंगल पर यानी लग्नेश पर गुरु की पंचम दृष्टि पड़ना, क्योंकि गुरु की दृष्टियां बहुत अच्छी होती है, वो आपके पराक्रम को और अधिक बढ़ाएगी, आपके गुस्से को थोड़ा सा लेवल में लाएगी। भाई बहनों के साथ में अगर मन मुटाव हो गए हैं तो भाई बहनों के साथ में मन मुटावों को खत्म करेगी। आज के दिन आपको सूर्य, शुक्र और बुध इन तीनों की युति भी बहुत अच्छी और योग कारक आपकी कुंडली में बन रही है, तो इसका भी बहुत अच्छा परिणाम, सुखद परिणाम आपको देखने को मिलेगा। जो भी मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं या फिर कोई सोने के व्यापारी हैं तो उन सभी के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाइए। किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर जो गाइडलाइन चल रही है उससे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन चौथे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः आज का दिन आपके लिए मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा। इतना अच्छा आज का दिन नहीं है, थोड़ा सा आपके लिए मानसिक परेशानियां, चिंता, ये सब लेकर आज का दिन आएगा, परंतु रिलैक्स हो जाइए। अगर आप शांति पूर्वक यानी सकारात्मक रवैये से अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या आपको परेशान नहीं कर सकती है, क्योंकि कठिनाइयाँ जब आती है तभी हमारे हौसलों की परीक्षा होती है, हमारी पॉजिटिविटी की परीक्षा होती है कि हम कितने पॉजिटिव हैं और कितने पॉजिटिवली इन कठिनाइयों से लड़कर आगे बढ़ सकते हैं। आज का दिन आपके लिए वैसा ही है और उतार चढ़ाव जब आते हैं तभी तो व्यक्ति को जीवन का स्वाद पता चलता है, यानी कठिनाइयाँ नहीं आएंगी और जीवन केवल आरामदायक रहेगा तो हमें उसकी भी वैल्यू नहीं होगी। अच्छे समय की वैल्यू करने के लिए कठिनाइयों का या बुरे समय का आना बेहद आवश्यक है। इसीलिए आज के दिन बिल्कुल निराश न हो। हाँ, प्रॉपर्टी के लेन देन के कार्य हैं तो उसमें थोड़ा सा सजग रहें, क्योंकि ऐसे कार्यों में आपकी सजगता हटी और नुकसान की स्थितियां घटी, तो आपको आज के दिन नुकसान की स्थितियां देखने को मिल सकती है। इसीलिए प्रॉपर्टी के लेन देन के कार्यों में विशेष सावधानी रखें। नए घर की खरीदारी या फिर बेचने का कार्यक्रम आज के दिन आप करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाएं, थोड़ा उचित समय का इंतजार करें और उसके बाद ऐसे काम करें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। आज के दिन आलस्य को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि लग्न सपने से 12वें बैठे। हालांकि शुक्र 12th हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, परंतु आज के दिन आप पर आलस्य भी हावी रहेगा। आप अपने कामों को टालने का प्रयास करेंगे, परंतु काल करे सो आज कर, आज करे सो अब वाली नीति से चलेंगे तो आप सक्सेस हासिल करेंगे। जब हमारा टाइम अच्छा चल रहा होता है तो हमें कड़ी मेहनत करके उस समय का सदुपयोग करते हुए अच्छे लाभ की स्थितियां लानी चाहिए। अगर आप अपने लाभ की स्थितियों को लाना चाहते हैं तो आपको थोड़ी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन तीसरे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। देखिए, तीसरे भाव का चंद्रमा आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, आप वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। वहीं आज के दिन आपके अटके हुए कार्य भी संपन्न होते चले जाएंगे। आज आपके जीवन में लाभ की स्थितियां आपको बहुत अच्छी देखने की मिलेगी। आकस्मिक धन लाभ आपको अपनी अटकी हुई योजनाओं से मिलता हुआ दिखाई देगा।
वहीं आज के दिन आप अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ भी इक्वली टाइम एक्सपेंड करेंगे। जितना आप अपने कार्य क्षेत्र को दे रहे हैं उतना ही आप अपने परिवार को भी समय देंगे, यानी बहुत बैलेंस करके आप अपनी लाइफ में आज के दिन आगे बढ़ेंगे। और बैलेंसिंग लाइफ अगर व्यक्ति की होती है तो शिकायतें रिश्तों में कम हो जाती है, काम में सक्सेस ज़्यादा हो जाती है। और आज ऐसा ही कुछ आपके साथ भी होने वाला है। आज आपका दिन भाई बहनों के साथ मौज शौक में और मनोरंजन में व्यतीत होगा। मित्रों के साथ भी आप कुछ क्षण बिताएंगे और किसी पुराने मित्र से मुलाकात आपकी पुरानी यादों को तरोताजा कर जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन दूसरे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। आज का दिन आपके लिए थोड़ा सा कठिनाइयों वाला रह सकता है, परंतु आप अपनी मेहनत के दम पर इन कठिनाइयों को भी दूर कर लेंगे। परिवार में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनेगी। वाणी से आज आप सभी को मोहित करते हुए नजर आएंगे। आज का दिन आपके लिए वाणी से सभी को मोहित करने के साथ साथ अपने जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त करने का भी रहेगा। यानी आप अपने जीवन में अच्छी सक्सेस अर्जित करते हुए अच्छे लाभ की स्थितियां भी अपने वर्क प्लेस पर बनाते हुए दिखाई देंगे। अगर नौकरी में है तो आज के दिन आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। आज के दिन आप पर भरोसा करके आपके पद को और अधिक ऊंचा किया जा सकता है, यानी पदोन्नति की जा सकती है। आज के दिन आपकी लाभ की स्थितियां आपकी काबिलियत को देखते हुए कुटुंब वाले भी आपकी प्रशंसा करने से नहीं चूकेंगे। समाज में एक मान सम्मान आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जो भी टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं उनके लिए आज का दिन विशेष लाभ की स्थितियां लेकर आया है। वहीं अगर आप नेता और अभिनेता हैं तो आज के दिन आपके फेम में भी बहुत अच्छी वृद्धि होने के चांसेस बने हुए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि में आज के दिन चंद्रमा गोचर भ्रमण कर रहे हैं, तो आज का दिन अपने विवेक से कार्य करने का है। आप किसी भी कार्य को करने जा रहे हैं, अगर आपको उसमें निर्णय लेने में कठिनाई आए, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। जल्दबाजी में अगर आप किसी भी काम को करेंगे या कोई भी फैसला जल्दबाजी में लेंगे तो वो आप पर उल्टा पड़ सकता है और नुकसान की स्थितियां आपको देखनी पड़ सकती है। परंतु यदि आप अपने विवेक से, बुद्धि से और चातुर्य से इस समय में आने वाले निर्णयों पर गौर करेंगे और बहुत ही विवेक के द्वारा विवेकशील बनकर अपने कार्यों में आगे बढ़ेंगे तो आप सही डिसीजन पे पहुंच पाएंगे और ये आपको दूरगामी लाभ की स्थितियां भी दिलवाएगा। आज के दिन आपको अपने दादा दादी से कोई विशेष बात सीखने को मिल सकती है। वैसे भी हमारे घर के जो बड़े होते हैं वो हमें हमेशा कुछ न कुछ विशेष सिखा कर जाते हैं, तो थोड़ा सा समय रोज निकाल कर अपने बड़ों को, अपने बुजुर्गों को जरूर दें। देखिए, हम हमारी लाइफ में कई बार इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम हमारे बड़ों को याद भी नहीं करते, परंतु ये ध्यान रखिएगा कि ये वक्त आज उनका है तो कल आपका भी होने वाला है। इसीलिए अपने बड़ों का आदर करें और थोड़ा समय अगर आप उनके पास बैठेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आज के दिन सीखने को मिल सकती है। खासकर अपने दादा दादी का सानिध्य आज के दिन जरूर लें। उनका प्यार दुलार आपके साथ रहेगा तो आप आज के दिन कई चीज़ें सीख लेंगे और अपनी समस्याओं को भी उनके साथ शेयर करेंगे तो आपकी कई समस्याओं के हल तो ऐसे चुटकियों में निकल जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 12वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः आज का दिन आपके खर्चों में अनर्गल वृद्धि कर सकता है। इसीलिए अपने खर्चों पर अंकुश लगाना आपके लिए बेहद आवश्यक है। खर्च की स्थितियों पर अंकुश लगाने के लिए आपको थोड़ा सा अपने बजट को देखकर चलना पड़ेगा। दैनिक दिनचर्या में आप एक बजट सेट करें, अपने खर्चों को निर्धारित करें और उसके अकॉर्डिंगली अपने खर्चों को आप एक्सपेंड करें तो आपके लिए बेटर रहेगा। और इवन आप ही नहीं, आपके पारिवारिक सदस्यों के बीच में भी आप डेली के बजट को बांट दें, तभी आप सही तरीके से खर्च करेंगे, सही दिशा में खर्च करेंगे और अनर्गल खर्च करने से बच पाएंगे। वर्क प्लेस पर आज आपको कई उपलब्धियां देखने को मिलेगी। आज आपके काम द्रुत गति से पूर्ण होंगे और खासकर विदेशों के साथ आपका कोई कोलैबोरेशन है तो वो आज के दिन अच्छे लाभ की स्थितियां दिलवाएगा, या फिर विदेशी कंपनियों के साथ आपका एक अच्छा तालमेल बनता हुआ दिखाई देगा। आज का दिन आपके लिए हर तरीके से उन्नतिदायक और समृद्धिदायक बन सकता है, परंतु उसके लिए
आज आपको अपनी वाणी पर संयम रखना पड़ेगा। बोलिए पर तोल मोल कर बोलिए ताकि कोई भी आपकी बातों से हर्ट ना हो और आपको नुकसान की स्थितियां अपने जीवन में, रिश्तों में, चाहे कार्य क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आपको नुकसान की स्थितियां न देखनी पड़े। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 11वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा बना हुआ है। लाभ की स्थितियां आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। वहीं सफ़ेद चीज़ों से संबंधित यदि आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें आपको बहुत ही अच्छा लाभ देखने को मिल सकता है। आज के दिन आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे, अपने काम करने के तरीकों को बदलेंगे और आप अपने काम की नई ब्रांच खोलते हुए दिखाई देंगे। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ भी आज आप कुछ नया आइडिया अपनी जीवन में लाने का प्रयास करेंगे, यानी जॉब के साथ कुछ नया काम करने का प्रयास करेंगे। और जब हम कोशिश करते हैं तो हमारी कभी भी हार नहीं होती, इस बात को ध्यान रखिएगा। पर कोशिश करना बिल्कुल भी मत छोड़िए, क्योंकि कई बार हम हालात, परिस्थितियों के आगे धीरे धीरे हार मान जाते हैं और कोशिश करना, प्रयास करना छोड़ देते हैं। प्रयास करना छोड़ना नहीं है। अगर आपने प्रयास करना नहीं छोड़ा तो आप अपने जीवन में सक्सेस जरूर हासिल करेंगे। इसके लिए आप मेरे मोटिवेशन चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर मैं ऐसी ही कुछ मोटिवेटेड कहानियाँ आपके साथ शेयर करती हूँ और उनके सार आपको बताती हूँ। और बहुत ही अच्छी कहानियाँ ये मेरे द्वारा कही जाती है, आपको बताई जाती है। इसलिए प्लीज़ आप मेरे साथ उस चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और इन कहानियों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। डेफिनेटली मेरे को भी एक नई ऊर्जा ऐसी कहानियाँ कहने में मिलती है, तो आई थिंक कि आपको भी ऐसी ही कहानियाँ सुनने में नई ऊर्जा प्राप्त होगी और आप अपने जीवन में एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 10वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः आज का दिन आपके लिए थोड़ा सा कर्मशील अधिक रहेगा। काम की अधिकता अधिक रहने से आपको थोड़ी सी थकान और कमजोरी का अनुभव हो सकता है। मानसिक चिंताएं काम को लेकर आपको जरूर रहेगी, परंतु अगर आप चिंता नहीं चिंतन करेंगे तो आप अपने काम को दुगनी तिगनी चौगनी ऊंचाई पर ले जा पाएंगे। इसीलिए चिंता मत कीजिए, केवल चिंतन करते हुए आगे बढ़िए। कोई डिफिकल्टी आपको अपने काम में आए तो आपको अपने पिता की सहायता जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि उनके मार्गदर्शन द्वारा आप अपनी डिफिकल्टीज को सॉल्व कर सकते हैं। वो आपको कोई न कोई युक्ति जरूर बता देंगे। आज के दिन आपके घर परिवार में शादी, सगाई जैसे मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बन सकती है। घर में बहन और बुआ के आवागमन की वजह से घर का माहौल बहुत ही हेल्दी और खुशनुमा होता हुआ दिखाई देगा। और आज के दिन आप अगर अपनी बुआ या बहन जो आपके घर में आ रही है, अगर उसको गिफ्ट देते हैं तो आपका काम दुगनी तिगनी गति से चल निकलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 9वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। भाग्य का ये स्थान है, अतः आज के दिन आप शेयर मार्केट और लॉटरी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अटके हुए सभी काम एक पेपर पर लिख लें और 1 बाय 1 उन कामों को करते चले जाएं, क्योंकि आज का दिन आपके सभी अटके हुए कामों को पूर्ण कर देगा। अटके हुए काम को पूर्ण करने के पश्चात आपको नए कार्यों की भी शुरुआत करनी चाहिए। आज के दिन आपके अटके हुए कामों से जो पैसा रिलीज होगा, इससे आपका मनोबल बढ़ेगा और आप इस पैसे को पुनः अपने कार्य क्षेत्र में लगाएंगे, जिससे आपका काम बढ़ सके। युवा वर्ग के लिए जो भी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए वो तलाश खत्म हो जाएगी और आपको एक अपने लिए अच्छी नौकरी मिलने के चांसेस बनेंगे। लग्नेश गुरु का 3rd हाउस में यानी पराक्रम भाव में बैठना आपके मैनेजमेंट फील्ड को और अधिक स्ट्रॉन्ग करेगा। यानी मैनेजमेंट से रिलेटेड, कंसल्टेंसी से रिलेटेड जो भी लोग काम कर रहे हैं, उन सभी के लिए आज का दिन विशेष लाभदायक स्थितियां लेकर आएगा, आपकी पावर को और अधिक बढ़ाएगा। आज के दिन आप अपने कामों में थोड़ा सा तटस्थ होकर आगे बढ़ेंगे तो अच्छे धन लाभ की भी संभावनाएं आपको देखने को मिलेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 8वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः आज का दिन आपके लिए थोड़ी सी कठिनाइयों से शुरू होगा। कठिनाइयां आपके जीवन में आएगी। छोटे छोटे कामों को पूर्ण करने में भी आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। थोड़ी सी खिंच के भाव, थोड़ी निराशा के भाव आपके मन में उत्पन्न होते हुए दिखाई देंगे, परंतु अगर आप
इन भावों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे और इनको एक साइड में रख देंगे कि नहीं भाई, मेरे को तो बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है, मैं पॉजिटिविटी से ही आगे बढ़ूंगा और कैसे नहीं होता मेरा काम, मैं इस काम को करके रहूंगा। अगर ऐसी बात अगर आपने अपने दिमाग में बैठा ली तो आपके सभी काम निर्विघ्न पूर्ण हो जाएंगे और शाम तक आप अपने लक्ष्य को भी निर्धारित कर लेंगे। आज के दिन थोड़ा सा जानवरों से बचकर चलें, क्योंकि जानवरों से भी चोट लगने के चांसेस आज आपके बन रहे हैं। ससुराल वालों से किसी भी प्रकार की बहस न करें। आज के दिन अपने रिश्तों को थोड़ा सा संभल कर हैंडल करेंगे तो आपके रिश्तों में किसी भी प्रकार का मनमुटाव उत्पन्न नहीं होगा। लग्नेश शनि का स्वग्रही होकर मकर राशि में बैठना आपकी पर्सनैलिटी को और अधिक पावरफुल बनाएगा। लोग आपकी सत्यनिष्ठा के चर्चे चारों तरफ करते हुए दिखाई देंगे और आपकी तारीफ भी चारों तरफ होती हुई दिखाई देगी। आपके सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा में आज के दिन वृद्धि होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन सप्तम भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः आज का दिन आपके दाम्पत्य सुख को और अधिक बढ़ाएगा। जीवन साथी के साथ बहुत लंबे टाइम से कुछ मनमुटाव चल रहे थे या फिर कोई छोटी सी बात पर वो आपसे रूठे हुए हैं, तो आज के दिन वो मान जाएंगे, परंतु प्रयास आपको करना है। प्रयास करेंगे तभी आप अपने लाइफ पार्टनर का दिल जीत पाएंगे, अपने मनमुटावों को खत्म कर पाएंगे। आज के दिन आप कोई रोमांटिक डिनर भी प्लान करते हुए दिखाई देंगे। वही लव रिलेशनशिप में यदि आप हैं तो अपने पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग और अधिक बेहतर होगी। बहुत लंबे टाइम से यदि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल भी रही थी तो वो अब खत्म हो जाएगी। एक दूसरे के साथ एकजुट होकर आप आगे बढ़ेंगे। व्यापारी वर्ग के लिए आज का दिन अच्छा है। आप अपने व्यापार की शुरुआत थोड़ी सी धीमी गति से करेंगे, परंतु दिन चढ़ने के साथ साथ आपका व्यापार भी गति पकड़ेगा। आज के दिन आप अपने व्यापारिक स्थल की अच्छे से साफ सफाई करें। अपने पूजा कक्ष को खुद साफ करके पूजा आरती करने के बाद अपने व्यापार को शुरू करें। इससे आपके बिजनेस में और अधिक फायदा आपको देखने को मिलेगा। आज के दिन थोड़ा सा संभल कर आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि सुखों में थोड़ी सी कमी होगी। राहु आपके सुख स्थान में बैठकर थोड़ा सा सुखों में फ्लक्चुएशन लेकर आ सकता है, इसीलिए आज के दिन आपको थोड़ा सा संभल कर सतर्कता के साथ अपने डिसीजंस को सही लेते हुए, और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके डिसीजन गलत निकल सकते हैं, आप अपने डिसीजन में कंफ्यूज हैं, अगर कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आज आपको ऐसे व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए जिसे आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर मानते हैं और आपको लगता है कि ऐसे ये व्यक्ति मुझे गलत सलाह नहीं देगा। ऐसे व्यक्ति से सलाह लेकर आप अपने डिसीजन लेंगे तो आपको अपने डिसीजंस पे पछताना नहीं पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन छठे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः आज का दिन आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने वाला है। खासकर अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़े से अवेयर रहें। गले से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आपको हो सकती है, इसीलिए अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आपको लगती है तो पहले से ही आप प्रिकॉशन ले लें, क्योंकि अभी गले से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत नुकसान दिला रही है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी आगे आने वाले टाइम में पड़ सकती है। इसीलिए ऐसी समस्याओं से बचने के लिए समय से पहले ही अपना उपचार कर लें। गले से रिलेटेड एक्सरसाइज करें, खासकर प्राणायाम और योगा को अपने जीवन में जरूर उतारें, ताकि आपकी इम्यून पावर बढ़ सके और आपको बार बार ऐसी समस्याओं से ग्रसित न होना पड़े। आज के दिन आपके जो आसपास के राइवल्स हैं, जो कि आपके कॉम्पिटिटर हैं, आपके जैसे ही कोई काम में संलग्न हैं और वो आपके कामों में व्यवधान डालने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप अपने बुद्धिबल और चातुर्य से उन प्रयासों को विफल कर देंगे और अपने कार्यों में अच्छी सक्सेस हासिल करेंगे, जिससे वो स्वतः ही परास्त हो जाएंगे। आज के दिन गलत संगति से भी बचना है। कुछ लोग आपको भ्रमित करने का प्रयास करेंगे। ऐसे लोगों से जितना दूर रहेंगे उतना ही आप फायदे में रहेंगे। रुपए पैसे के लेन देन के कार्यों को यदि खुद करेंगे तो वो आपको दूरगामी लाभदायक परिणाम दिलवाएंगे, अन्यथा आपके साथ फ्रॉड भी रुपए पैसों को लेकर हो सकता है। आज के दिन थोड़ा सा संभल कर चलें। कोई भी ऐसा डिसीजन न लें जो डिसीजन आने वाले टाइम में आपको मुश्किलों में डाल दे और आपको उसके लिए पछताना पड़े। इसीलिए बहुत सोच समझकर किसी भी डिसीजन में आगे बढ़िएगा, अन्यथा उस डिसीजन को 1-2 दिन के लिए पोस्टपोन कर सके तो जरूर करें। तो आज के दिन इन समस्याओं को, इन चीज़ों को, इन बातों को, जो मेरा बताया हुआ राशिफल है, इसको अगर आप ध्यान में रखकर चलेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या का सामना आपको कभी भी नहीं करना पड़ेगा।
तो ये था 23 अप्रैल शुक्रवार का दैनिक राशिफल। अब बढ़ते हैं उपाय की तरफ। और जैसा कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में भी आपको बताया था कि व्यापारी वर्ग के लिए आज मैं बहुत अच्छा उपाय लेकर आई हूँ। देखिए, ये टाइम ऐसा चल रहा है कि हर व्यापारी वर्ग बहुत परेशान हो रहा है। खासकर व्यापारी वर्ग को सबसे ज़्यादा नुकसान की स्थितियां देखने को मिली है। बिजनेस कहीं ना कहीं जाकर आपका इफेक्ट हो रहा है इस कोरोना वायरस की वजह से। और वैसे भी कई बार हम छोटी छोटी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे हमारा व्यापार पीछे चला जाता है। तो व्यापार को यदि आगे बढ़ाना है तो आज मैं आपको बहुत अच्छा उपाय बताने वाली हूँ। देखिए, संडे का दिन हो यानी रविवार का दिन हो और गंगा जल आपके पास में होना चाहिए। एक बर्तन में गंगा जल रख लें, भगवान के सामने बैठे। व्यापारिक स्थल पर अगर आपका व्यापारिक बिजनेस का कोई स्पॉट है या आपका खुद का कोई ऑफिस है तो वहाँ चले जाएं। भले ही संडे को बंद रहता है पर उसके बावजूद भी वहाँ जाकर अगर करें तो बहुत बढ़िया। अगर वहाँ नहीं कर सकते तो आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। तो पूजा कक्ष के सामने बैठें और 21 बार आपको गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है और हर मंत्र के बाद में फूंक मारकर उस गंगा जल को फूंक मारनी है। जो भी बर्तन में गंगा जल पड़ा है उसको फूंक मारते जाएं। 21 बार ये आपको करना है और उसके बाद में इस गंगा जल को अपने पूरे व्यावसायिक स्थल पर, अपने पूरे घर में मनोकामना अपने अंदर मांगते हुए, जो आपकी इच्छा है वो अपने मन में रिपीट करते हुए इस गंगा जल को छिड़क दें। देखिएगा आपका व्यापार कितनी जल्दी चलेगा, व्यापार गति पकड़ेगा और जो नुकसान की स्थितियां आपको आज देखने को मिल रही है वो लाभदायक स्थितियों में परिवर्तित हो जाएगी। तो ये एक छोटा सा नुस्खा है और बहुत इजीली आप इन उपायों को कर सकते हैं। रोज ऐसे उपाय मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। अगर आप ऐसे उपायों का लाभ प्राप्त और तरीके से भी करना चाहते हैं और कई टोटकों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और ट्विटर के माध्यम से हम आपको रोज ऐसी ही कुछ उपयोगी जानकारियां प्रदान करते हैं। तो उसके लिंक नीचे दिए गए हैं, वहां जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यदि आप अपनी कुंडली के माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप घर बैठे ही टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की सुविधा भी मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपकी कुंडली का पूरा एनालिसिस करूंगी, आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगी और अगर जरूरत पड़ी तो आपको उपायों के बारे में भी बताऊंगी। तो देर किस बात की, नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।